Hello, my dear viewers. As you know, we have started the series of assertion and reasoning based questions for CBSE Class 12 Computer Science. In our previous video, we have discussed the assertion and reasoning based questions of stack. और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं assertion and reasoning based questions of file handling. So this is Swati Chawla, your educator and mentor. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर. तो करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपने प्यारे इस वीडियो को जरूर दीजिएगा. और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर दीजिएगा. So now without any delay, let's get started. Now let's start with our very first question. इसमें जो हमें assertion statement given है, that is the tell method will stores or get the current location of the file pointer. This statement is correct. जो हमारा tell function होता है वो मेरे पॉइंटर की जो करंट लोकेशन है वो मुझे बताता है. तो assertion is true. Next is reason. क्या कहता है? Python seek method returns the current position of the file, read or write pointer within the file. This statement is incorrect because जो मेरा seek function है that is used to move the file pointer to a particular location. अगर आपको beginning से end से या फिर current location से अपने file pointer को move करना है उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? सीक फंक्शन. तो assertion is true but reason is false. So correct answer is option C. Now next is question number 2. Assertion क्या कहता है? To preserve the data for future purpose in Python is called pickling. This is incorrect because Python में हमारा जो pickling है this is a process to convert your structure like your list or dictionary into the byte stream. ये काम मेरा pickling का है. और अनपिकलिंग का रिवर्स है, ये आपको बाइट स्ट्रीम में देगा डेटा. बिल्कुल करेक्ट है. तो फिर आपका जो assertion है दिस इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर एक छोटे से मिस्टेक हो गई. यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिखा गया मुझसे और यहाँ पर 3 लिखा गया, बट दिस इज द सेम क्वेश्चन, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion स्टेटमेंट क्या कहते हैं? द फाइल एक्सेस मोड ए is used to append the data in the file. This statement is 110% correct. ये हमारा जो append में A मोड होता है this is used to append the data in a file. Reason क्या कहता है? In the access mode A, the text will be appended at the end of the existing file. अगर मेरे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो डेटा उसके एंड में वो अपेंड हो जाएगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो पाइथन विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड राइट द डेटा इनटू इट. तो उसके अंदर वो डेटा को राइट कर देगा. तो यहाँ पर मेरी assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट लिंक है. रीजन जो है आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 5. तो इसमें हमारा जो assertion है वो क्या कहता है? The key function for working with files in Python is the open function. अगर आप Python में फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं सबसे पहला काम ही मैं क्या करती हूँ? ओपन फंक्शन को यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए. तो वी कैन से दैट दिस इज द की फंक्शन. की मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. अगर हम फाइल को ओपन ही नहीं करेंगे तो उस पर हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो दिस assertion स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीजन क्या कहता है? द ओपन फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स. फाइल का नेम लेता है और एक्सेस मोड लेता है. करेक्ट. देयर आर 4 डिफरेंट मोड्स और एक्सेस मोड्स फॉर ओपनिंग अ फाइल. वो क्या कहते हैं? 4 मोड्स होते हैं, रीड, अपेंड, राइट और क्रिएट. दैट मीन्स एक्स. आई थिंक आपने एक्स मोड के बारे में नहीं सुना होगा, बट हम आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट एक्स मोड भी होता है. ठीक है. रीड ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू है, ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग एंड इफ द सॉरी कहाँ गया आपका, सॉरी दिस आर. रीड डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम कोई भी मोड नहीं लिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो आपका रीड मोड होता है. करेक्ट. ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग
और एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, रीडिंग के लिए ओपन करेगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो आपको एरर देगा। ए क्या है, अपेंड मोड, ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग, कि मुझे फाइल में डेटा अपेंड करना हो, अपेंड मोड यूज करेंगे, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये उसको क्रिएट करेगा। राइट मोड क्या कहता है, आपके फाइल के कंटेंट को ओवरराइट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको वो क्रिएट कर देगा। एक्स मोड ध्यान से देखो क्या होता है, ये भी आपका फाइल में डेटा राइट करने के लिए ही होता है। अगर मैं डब्ल्यू मोड यूज कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से डिफरेंस देखना डब्ल्यू और एक्स मोड में, दोनों ही का काम क्या है, फाइल में डेटा को राइट करना, राइट। बट अगर मैं अपनी फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन कर रही हूँ, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फाइल एग्जिस्ट करेगी या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। राइट के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें डेटा ओवरराइट हो जाएगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये फाइल को क्रिएट करेगा और फिर डेटा को राइट करेगा। वेयरएज एक्स के केस में क्या है, क्रिएट के केस में क्रिएट्स द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न्स एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। तो ये चीज भी आपकी करेक्ट है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। इसको एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं पाइथन पे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फाइल को यहाँ पर हम देख लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी पाइथन में कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, टेक्स्ट फाइल होंगी। लेट सपोज ये abc.txt नेम से मेरे पास टेक्स्ट फाइल है और डेटा इसमें ये लिखा हुआ है, राइट, Q A एंड देन B, ठीक है, Q Q Q A A B B B, ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है फाइल में। फाइल का नेम क्या है, abc.txt। तो अगर मैं इसी abc.txt को राइट मोड में ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ये तो आपको पता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको क्रिएट कर देगा, और यहाँ पर मैंने क्या करा, फाइल में अपना डेटा राइट करा और यहाँ पर हमने अपना नेम लिख दिया, राइट, और फिर मैंने अपना फाइल को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हमारा काम हो चुका है, ठीक है, हम अपना फाइल ओपन करके देखते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, abc.txt, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसने डेटा हमारा ओवरराइट कर दिया। वेयरएज वहीं अगर अब मैं बात करूं अपना एक्स मोड की, ये मेरा एक्स मोड है, ठीक है, अब abc.txt नेम से फाइल ऑलरेडी है। अब सपोज मुझे यहाँ पर लिखना है, लेट सपोज क्लास 12। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपना फाइल को किस में ओपन किया, एक्स मोड में। एक्स मोड क्या कहते हैं कि अगर मेरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो ये डेटा उसमें राइट नहीं करेगा, ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। abc.txt एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर फाइल का नेम चेंज कर दूं, लेट सपोज मैंने लिख दिया ए कैप 3 टाइम्स ए और BC, ठीक है, अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो अब मेरा डेटा यहाँ पर फाइल में रिटर्न है, राइट। तो दिस इज क्लियर, आई थिंक आपको एक्स मोड भी क्लियर हो गया, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू था आई थिंक, और अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। assertion क्या कहते हैं यहाँ पर, मुझे assertion मुझे कहता है कि the close method is used to close the file। this is correct। फाइल हैंडलिंग में मेरे पास close फंक्शन है, उससे मैं अपना क्या करती हूँ, फाइल को क्लोज कर देती हूँ। रीजन क्या कहता है मुझे, while closing a file the system frees up all the resources like processor and memory allocated to it। कि जैसे हम फाइल को क्लोज करते हैं, क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जितना भी रिसोर्सेज हमारे फाइल ने लिया होता है, मेमोरी स्पेस लिया होता है, वो सब फ्री हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऐसा ही होता है। so that means both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। Now next is question number 7। assertion क्या कहता है, the read line method reads one complete line from a text file। this is correct। read line क्या करेगा, एक टाइम पर एक लाइन रीड करता है कंप्लीट। और रीजन क्या कहता है, the read line method reads one line at a time ending with a new line। क्यों, \n से एंड होता है। It can also be used to read a specified number। That means अगर आप रीड लाइन के ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो उतना ही करेक्टर्स को रीड करेगा, तो वो कंप्लीट लाइन को रीड आउट नहीं करेगा। बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन करेक्टर, एक लाइन से ज्यादा वो एक बारी में रीड नहीं करेगा। व्हाट डज दिस मीन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइल है दैट इज abc.txt।
इसको अब हमने ओपन कर लिया रीड मोड में। abc.txt एक बार आपको दिखा देते हैं कौन सी फाइल है, और जिसमें मेरे पास जो डेटा है, आई थिंक माई नेम इज रिटन इन दिस, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है कर्सर, राइट, तो दैट मीन्स ये एक ही लाइन है, अभी मेरे पास नेक्स्ट लाइन मैंने एंटर नहीं प्रेस किया, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से डेटा को रीड करना है। डेटा को रीड करने के लिए हमने क्या करा, रीड लाइन फंक्शन यूज करा, एक टाइम पर एक लाइन को रीड करेगा, राइट। इसको मैंने एक वेरिएबल में लिखा और इसके बाद हमने क्या करा, प्रिंट कराया डेटा को और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, या अब यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब एक चीज और है, अब आपको कैसे पता इसने न्यू लाइन को रीड किया है या फिर नहीं किया, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको हटा करके ना ये ट्रिपल ए लिख दिया अपनी फाइल के अंदर और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब जरा इसको रीड आउट करो, मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रिपल ए, तो दैट मीन्स इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ भी प्रिंट करा दूं साथ में, लेंथ ऑफ डेटा, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं, अब आप सोच कर बताना। ए 3 बार तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कैरेक्टर्स कितने आ गए मेरे पास, 3। और वहीं पर अगर ये चीज मैं आपको इस तरीके से शो करूं, लाइक मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया f इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पर हमने लिख दिया लेट सपोज आपकी फाइल का नेम abc.txt f.readline, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रिपल है, तो दैट मीन्स मेरा जो डेटा है वो रीड होकर के आ रहा है। अब आप सोचोगे कि मैम इसने /n तो रीड करके दिखाया नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, कोड को नहीं, सॉरी टेक्स्ट फाइल को। यहाँ पर ये हमारी टेक्स्ट फाइल है abc.txt, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एक बार एक एंटर प्रेस करके बी एक लाइन और ऐड कर दी, ठीक है। अब मेरे पास 2 लाइन्स है मेरे टेक्स्ट फाइल में। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ध्यान से देखना, उसने फर्स्ट लाइन रीड करी, राइट, तो उसने मुझे साथ में /n रिटर्न करके दिया, और लेंथ उसने अब कितनी बता दी, 4 कैरेक्टर्स, ए तो 3 कैरेक्टर्स ये, प्लस एक आपका किसका हो गया, /n का। और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइल का नेम abc.txt, इसको हमने ओपन कर दिया रीड मोड में, और यहाँ पर हमने लिख दिया f.readline। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीड लाइन फंक्शन मेरा डेटा रीड करने के साथ एक /n भी रिटर्न करके देगा। कब रिटर्न करके देगा, अगर मेरे पास फाइल में एक नेक्स्ट लाइन और है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा f.readline, दोबारा से कॉल किया, अब देखो बी के बाद एक लाइन और नहीं है, तो ये मुझे /n रिटर्न करके नहीं देगा। सिर्फ किस केस में देगा, अगर उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन और है, तो क्या रिटर्न करके दे रहा है मुझे वहां पर /n, राइट। सो दैट मीन्स अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर आ जाएं, तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 8. Assertion क्या कहता है, CSV stands for comma separated values. It is a file format for data storage which looks like a text file. तो this is correct. CSV फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती है और इसमें अपना डेटा हम स्टोर करते हैं। रीजन क्या कहता है, द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड विद 1 रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन and each field is separated by comma. CSV फाइल्स हैं, comma separated values हैं। रीजन भी करेक्ट है, उसको CSV फाइल क्यों कहते हैं, बिकॉज सारी की सारी वैल्यूज किससे सेपरेट होती हैं, कोमा से। तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 9. Assertion क्या कहते हैं, CSV stands for comma separated values. This is correct. Now next statement, that is reason. CSV files are common file format for transferring and storing data. Now see this, both the statements are true, but reason is not the correct explanation of A. Independently दोनों correct हैं। Assertion statement क्या कहती है, comma separated values। अब उसको हम comma separated values क्यों कहते हैं CSV फाइल को, उसका reason क्या है कि सारी values comma से separated होती हैं, जो reason मुझे मेरे previous question में given था, right? सो यहाँ पर ये जो रीजन गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका assertion का। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. assertion क्या कहता है,
access mode A opens the file for appending. This is correct. Reason क्या कहते हैं? The file pointer is at the end of the file if the file exists. जो हमारा अपेंड मोड में अगर मैं ओपन करूं, फाइल के एंड में वो लिखते हैं, तो दैट मीन्स मेरा पॉइंटर भी वहीं पर होगा. सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 11. Assertion कहते हैं text file stores information in the sky और यूनिकोड कैरेक्टर्स. दिस इज करेक्ट. टेक्स्ट फाइल जो है अपना इंफॉर्मेशन स्काई या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स में स्टोर करता है. रीजन क्या कहते हैं? इन टेक्स्ट फाइल देयर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन, कि आपका जो टेक्स्ट फाइल में कोई भी डिलिमिटर नहीं होता. दिस इज फॉल्स बिकॉज टेक्स्ट फाइल में मेरे पास EOL एंड ऑफ लाइन डिलिमिटर होता है. तो assertion is true but the reason is false. So that's all for this video. I hope सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू.